यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर क्वेश्चन आता है। नोटिस किया कि जो भी है अपान में आई है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रूफ करना है ओम का नियम, तो हमें चाहिए भी अपान आई। सो हाय गाइस, माय नेम इज नितीश एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल एनआरएस स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ओम का नियम और इसका प्रूफ। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है और इस साल भी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आता ही आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट एकदम देखना है बिना स्किप किए कहीं भी, तभी जाके ये लेक्चर समझ में आएगा। और एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इसको वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा। अगर कंपटीशन के उद्देश्य से देख रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। जब रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पढ़ाऊँगा तो वहाँ से क्वेश्चन आता है इसमें कंपटीशन में। तो अभी ओम का नियम और इसका प्रूफ कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंपटीशन वाले कृपया आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड वाले इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, इसके बाद इसका प्रूफ भी करेंगे। तो आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे ओम का नियम। देखिए, अगर कोई भी एक वायर है, ओम ने क्या बताया था कि अगर कोई एक वायर है और इसको मैं V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया हूँ, क्या कर दिया हूँ, V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया हूँ, तो देखा गया ना कि जब इसके वोल्टेज में परिवर्तन किया जा रहा था, यहाँ से बैटरी के वोल्टेज में परिवर्तन किया रहा था, वोल्टेज को यानी कि बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे, तो अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे थे तो इस तार में करंट के मान में भी परिवर्तन हो जा रहा था। अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे थे तो करंट भी बढ़ जा रहा था, और वोल्टेज को कम कर रहे थे तो करंट भी कम हो जा रहा था। इसका मतलब क्या इन्होंने बताया कि किसी भी वायर की, इन्होंने क्या बताया कि किसी अगर वायर की भौतिक अवस्था ना बदली जाए, मतलब ये तार की मोटाई, लंबाई और इसके आसपास का ताप ये अगर सेम रखा जाए तो ये चीज़ होगा। अगर इस तार की लंबाई, मोटाई और इसके आसपास का तापमान न बदला जाए तो इसके सिरों पर जो पोटेंशियल होगा वो इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगी, या इसमें जो करंट होता है, इसमें जो प्रवाहित होता है करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। मतलब जितना हम ज़्यादा पोटेंशियल देंगे उतना ही ज़्यादा करंट इसमें प्रवाहित होगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। क्या क्या एक्सपेरिमेंट, ध्यान से देखो। ये एक्सपेरिमेंट में इन्होंने चार्ट बनाया, इन्होंने इधर V लिखा, इधर I। इन्होंने देखा कि जब इसमें 5 वोल्ट दिया गया, ये एक्सपेरिमेंट रैंडम है, रियलिटी नहीं, मतलब रैंडम डाटा ले रहा हूँ मैं, ठीक है, एकदम एक्यूरेट नहीं है ये। इन्होंने क्या किया कि एक में 5 वोल्ट का बैटरी लगाया, तो देखा कि इसमें जो तार में जो करंट था वो 1 एम्पियर था। कितना था, 1 एम्पियर। फिर वोल्टेज को बढ़ा के 10 कर दिया, वोल्टेज कितना कर दिया, 5 से 10। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया तो इसमें करंट भी बढ़ गया, अब 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। फिर वोल्टेज को बढ़ाया, वोल्टेज इस बार 15 कर दिया तो करंट भी बढ़ के कितना हो गया, 3 एम्पियर हो गया। फिर वोल्टेज और बढ़ाया, 15 से 20 कर दिया तो करंट भी अब बढ़ के 3 से 4 हो गया। यानी कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि हर बार जो विभव और धारा आ रहा है ना, उसका रेशियो कांस्टेंट था। मतलब इन्होंने क्या नोटिस किया कि जो V है अपान में I है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, ठीक है। यानी कि किसी भी तार के सिरों पर उत्पन्न विभव और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव क्या होता है, नियत होता है। यही ओम ने बताया था, ठीक है। कब ये बात होगी, जब इस चालक की भौतिक अवस्था नहीं बदली जाएगी तब ये होगी, ठीक है। जैसे कि लंबाई, मोटाई और आसपास के तापमान में ना परिवर्तन किया जाए तो ये चीज़ें होगा। अब इसको प्रूव भी करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो इन्होंने ये नियम दे दिया, इसी नियम को हम बोलते हैं ओम का नियम। ओम ने क्या बताया था कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि लंबाई, मोटाई और ताप न बदली जाए तो उस तार के सिरों पर उत्पन्न विभव तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है, ठीक। यानी कि V/I इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। देख भी लो यहाँ पे V/I निकालो, 5/1 कितना आएगा, 5 ही आएगा। 10/2 कितना रहा है, 5 ही आ रहा है, यहाँ भी कांस्टेंट है इन दोनों का रेशियो। यहाँ भी देख लो 15/3 ये भी 5 ही आ रहा है। यहाँ भी देख लो 20/4 यहाँ भी 5 ही आ रहा है। यानी कि हर बार करंट और विभव का रेशियो जो है वो क्या है, कांस्टेंट था, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओम का नियम। तो ओम ने क्या बताया था, ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, लिख लो इस बात को। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। इस बात को लिख सकते हैं आप लोग। अर्थात V/I इक्वल टू कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक। कब, यदि चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए तब, यानी कि ना तो लंबाई बदली जाए, ना ही मोटाई बदली जाए और ना ही इसका टेम्परेचर बदला जाए,
ठीक, अगर ये तीन चीज़ कांस्टेंट है तो ही ये चीज़ होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, अब हम इसको प्रूव भी करेंगे। हम क्या देखेंगे, क्या एक्चुअली भी अपन आई का रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं है। प्रूफ देखते हैं, मिटा दें। चलिए देखिए, मान लिया कि ये कोई तार है जिसकी लंबाई है l, इस तार की लंबाई कितनी है l, और इसकी मोटाई कितनी है a है, और इसको मैं किसी बैटरी से जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल है v वोल्ट। क्या है? v वोल्ट। अब मैं आपको दो रिलेशन बताया होगा, अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में पड़ी होगी वीडियो, वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं क्या दो रिलेशन बताया होगा। अब अगर जैसे इसको बैटरी को जोड़ा तो इसमें चालक होंगे, चालक में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो इसमें होते हैं वो फ्री मोशन करते हैं, मतलब रैंडम मोशन करते हैं, वो फ्री भागते रहते हैं इधर से उधर। अब उनका अनुगमन वेग का मैंने फार्मूला बताया था कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो किस वेग से भागेंगे, उसका फार्मूला बताया था मैं। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो, Vd बराबर क्या होता है? EV/ml इंटू में टाउ एवरेज। ठीक, ये रिलेशन में बताया था आपको। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और एक रिलेशन और बताया था मैं, चूंकि फिर से हम जानते हैं I तथा Vd में संबंध से, एक संबंध में आपको और बताया था I और Vd में। यहाँ से हम क्या करेंगे, I और Vd में संबंध लिखो। I बराबर क्या बताया था मैं? NEA इंटू में Vd, ये संबंध बताया था। अब ध्यान से देखो, इसमें Vd की जगह पे ये उठा के यहाँ पर रख सकता हूँ मैं, इस फार्मूले में Vd की जगह पे ये पूरा टर्म उठा के रख देंगे हम लोग। तो समीकरण 1 से ध्यान से देखिए, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, जैसे इस Vd की जगह पे ये उठा कर रखेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। I बराबर क्या हो जाएगा, ये NE और A तो रहेगा एज इट इज, Vd की जगह पे मैं क्या रखना है, ये पूरा क्वांटिटी उठा के यहाँ पर रख दो। तो E इंटू में V इंटू में टाउ एवरेज डिवाइडेड बाई ये क्या है, M इंटू में L। अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रूफ करना है ओम का नियम, तो हमें चाहिए V/I। हमें क्या चाहिए, V/I। यहाँ पे I है, यहाँ पे V है, इनको एक तरफ करना है। एक काम करता हूँ, मैं V को इधर लेता हूँ, I/V मिल जाएगा, तो बाद में इसको उल्टा कर देंगे तो V/I भी मिल जाएगा। तो पहले यहाँ से V को उठा के यहाँ पर लाओ, इसके नीचे, तो I/, जैसे यहाँ पे आएगा तो क्या नीचे आ जाएगा V बराबर, देखिए NE इंटू में E क्या हो जाएगा, E² इंटू में A। V तो यहाँ पे चला आया, बचेगा क्या, टाउ एवरेज अपान में ये क्या है, M इंटू में L। कोई दिक्कत? अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो V/I मिल जाएगा, इसको उल्टा कर दिया जाए, I/V को इसको ऊपर ले जाए, इसको नीचे। अगर इसको मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो इसको भी करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, ML/NE² A इंटू में टाउ एवरेज। अब देखिए ध्यान से, क्या V/I कांस्टेंट है? अगर ये कांस्टेंट है तो ओम का नियम प्रूफ हो जाएगा। देखिए M क्या है, M होता है इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास। L क्या होता है, चालक की लंबाई। N क्या होता है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। A क्या है, चालक की मोटाई। और टाउ एवरेज क्या है, आवेशों का, इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल। अच्छा बताइए, क्या मास इलेक्ट्रॉन का बदलता है? नहीं, यानी कि M तो कांस्टेंट है। M क्या है, कांस्टेंट है। अब मैं अगर चालक की भौतिक अवस्था ना बदलूं, देखो इस ओम के नियम बताया था पहले ही कि चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए, तो अगर मैं चालक की भौतिक अवस्था ना बदलूं तो ना तो L बदलेगा और ना ही A बदलेगा, ना तो लंबाई बदलेगा और ना ही मोटाई, और ताप भी नहीं बदला जा रहा है तो टाउ भी नहीं बदलेगा, यानी कि ये सब के सब कांस्टेंट है। NE तो ऐसे भी कांस्टेंट है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कांस्टेंट ही होता है। अलग मटेरियल के लिए, कॉपर के लिए अलग होता है ये सब, और एल्युमिनियम के लिए अलग होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी कांस्टेंट ही होता है, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। कब, यदि चालक की भौतिक अवस्था नहीं बदली जा रही है तब ये कांस्टेंट होगा। यानी कि M, L, A, टाउ और NE ये सब के सब क्या है, सब नियत है, नियत होंगे। कब, यदि चालक की भौतिक अवस्था न बदले तब। ये सारी चीजें कब कांस्टेंट होंगी, जब मैं इस चालक की भौतिक अवस्था न बदलूं तब। यानी कि वास्तव में यहाँ पे V/I क्या रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और ओम ने भी यही बताया था, अर्थात ओम का नियम प्रूफ हो गया। V/I इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, यानी कि यही ओम का
नियम है। और इन्होंने बताया कि V अपन I जो होता है, V अपन I जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और यही कांस्टेंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। रेजिस्टेंस मतलब इस तार का रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ से V अपन I जो है वो किसके बराबर होता है, R के। जहाँ R किसके बराबर होगा, जहाँ R किसके बराबर होगा, ये होगा R ml अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू में टाउ एवरेज। यानी कि यहाँ से हमें रेजिस्टेंस का फार्मूला भी मिल गया और ओम का नियम भी प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये रहा ओम का नियम और इसका प्रूफ। आई होप कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका और भी फार्मूला पढ़ेंगे और इस पर बढ़िया बढ़िया सवाल भी करेंगे। ठीक है।